हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक एमएस पे। मेरा नाम मुनीर है और दोस्तों ये बहुत ही शॉर्ट सिंपल काफ़ी छोटा सा वीडियो होने वाला है। तो बेसिकली आज से 10 महीने पहले मैंने मीवी के एक ईयरफोन्स खरीदे थे, मीवी डुओपॉड्स A25। तो तभी तो ये एकदम बढ़िया चल रहे थे। और ये ईयरफोन्स कैसे हैं, इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, आपको ये खरीदने चाहिए या नहीं, वगैरह वगैरह, वो सब मैं आपको ये वीडियो में नहीं बताऊंगा। बिकॉज जब मैंने ये ईयरफोन्स खरीदे थे 10 महीने पहले, तब मैंने ऑलरेडी इसका रिव्यू वीडियो बना दिया था। तो आपको देखना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। और ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। बेसिकली मैंने 10 महीने पहले उनको खरीदा था और तभी वो एकदम बढ़िया चल रहे थे, सब कुछ बढ़िया था। मैंने 8 महीने तक उसको कंटिन्यूसली यूज़ किया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन 8 महीने के बाद उसका जो राइट वाला ईयरबड था उसने आई डोंट नो फॉर सम रीज़न काम करना बंद कर दिया। एंड क्योंकि ये ईयरफोन्स के साथ हमें 1 साल की वारंटी मिलती है, तो तभी मेरे वो ईयरफोन्स वारंटी के अंदर कवर्ड थे। तो मैंने तुरंत ही इसको वारंटी क्लेम करने के लिए डाल दिया। और ये वाले वीडियो में मैं आपको बस इतना बताऊंगा कि मेरा मीवी के साथ जो वारंटी क्लेम का एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा। तो अनबॉक्सिंग, रिव्यू, ये सब तो बहुत सारे लोग डालते हैं, लेकिन ये जो आफ्टर सेल सर्विस है वारंटी क्लेम जैसी, वो बहुत कम लोग डालते हैं। जबकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप प्रोडक्ट खरीदोगे उसके बाद आपको वो कंपनी की कैसी सर्विस मिलेगी। तो बस ये वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूं। और साथ में ये वीडियो अगर आप लास्ट तक देखते हो तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि अगर आपको कोई मीवी के प्रोडक्ट की वारंटी क्लेम करनी है तो उसके सारे स्टेप्स, उसका प्रोसीजर क्या है। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि मैंने 10 महीने पहले ये ईयरफोन्स को खरीदा था और 8 महीने तक ये एकदम प्रॉपरली चल रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। लेकिन फिर 7 फरवरी 2022 को मेरे ये जो राइट वाला ईयरबड था ये ईयरफोन्स का, उसने काम करना, पता नहीं कोई तो रीजन की वजह से उसने काम करना बंद कर दिया। तो मैंने तुरंत ही ये जो ईयरफोन्स का बॉक्स था उसमें से वो वारंटी कार्ड वाला वो कार्ड निकाला और वो वारंटी कार्ड पे एक व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ था और वहां पे लिखा था कि अगर आपको वारंटी क्लेम करनी है तो आप अपने जो भी प्रोडक्ट का इनवॉइस है उसका फोटो ये व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिए। तो मैं तुरंत अमेजोन पे गया, माई ऑर्डर्स में गया और वहां से इसका इनवॉइस डाउनलोड किया और तुरंत ही इसको वो व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया। एंड उसके बाद उसके नेक्स्ट डे यानी कि 8 फरवरी को मुझे मीवी की तरफ से एक कॉल आया। तो उन्होंने कॉल पे मुझे सारी डिटेल्स पूछी, क्या हुआ, क्या ईयरफोन्स कैसे खराब हुए, वगैरह वगैरह। और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैं उनकी जो कस्टमर सपोर्ट की ईमेल आईडी है support@mivi.in, उन पे वो सारी डिटेल्स मेल कर दूं, क्या प्रॉब्लम आई है, कौन से प्रोडक्ट है, उसका इनवॉइस का PDF, वो सब चीजें मैं उनको support@mivi.in पे मेल कर दूं। तो फिर मैंने उसके नेक्स्ट डे 9 फरवरी को वो support@mivi.in पे सारी डिटेल्स मेल कर दी। मैंने प्रोडक्ट कब खरीदा था, उसका प्रोडक्ट का नाम क्या है, फिर उसको क्या प्रॉब्लम आई है मुझे उसमें, और उसका जो इनवॉइस का PDF था वो भी मैंने वहां पे वो मेल के साथ अटैच कर दिया। तो ये मैंने उनको मेल किया। एंड उसके 4 दिन बाद 13 फरवरी को मुझे उनका रिप्लाई आया और उन्होंने ऐसा लिखा कि एक बार आप ईयरबड को क्लीन करके देखो, उसमें कोई कचरा वगैरह तो नहीं फंसा है, कोई धूल मिट्टी तो नहीं जमी है, तो वो आप चेक करके देखो। और साथ में उन्होंने ऐसा भी कहा कि मेरे फोन में जो म्यूजिक इक्वलाइजर की सेटिंग्स है उसको भी मैं चेक करके देखूं। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि वो सेटिंग्स अगर चेंज हो जाए तो सिर्फ आपको एक ईयरबड में ही आवाज आता है। तो मैंने वो सारी चीजें चेक की, ईयरफोन्स को अच्छे से साफ किया, वो सब चीजें मैंने किया, लेकिन फिर भी वो ईयरबड काम नहीं कर रहा था। और ये जो मेल उन्होंने भेजा उसमें साथ में उन्होंने ऐसा भी लिखा था कि अगर ये सारे स्टेप्स लेने के बाद, ईयरफोन्स को क्लीन करने के बाद और म्यूजिक इक्वलाइजर सेटिंग को चेक करने के बाद भी अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आप हमें अपने प्रोडक्ट के कुछ फोटोज भेज दीजिए। तो जैसे मैंने कहा कि उनका ये मेल आया मुझे 13 फेब को, लेकिन तभी हुआ क्या कि मैं उस टाइम पे ट्रैवल कर रहा था। सो इसलिए मैंने उनका ये मेल देखा ही नहीं। मैं 16 फेब तक ट्रैवल कर रहा था, तो मैं ना लैपटॉप लेके गया था, तो मैंने ये मेल देखा ही नहीं। 16 फेब को जब मैं वापस आया उसके नेक्स्ट डे 17 फेब को मैंने इनका ये मेल रीड किया। तो अब इसके लिए हम मीवी को ब्लेम नहीं कर सकते, मैंने ही उनको लेट रिप्लाई दिया था। तो लास्ट में जब हम कैलकुलेट करेंगे कि टोटल मुझे कितना टाइम लगा वारंटी क्लेम करने के लिए, उसमें हम ये 3-4 दिन जो भी मैं ट्रैवल कर रहा था उसके माइनस कर देंगे। 17 फेब को मैंने इनका ये मेल रीड किया और जैसे इनके स्टेप्स लिखे थे, ईयरफोन्स को क्लीन करो, इक्वलाइजर सेटिंग चेक करो, वो सब मैंने किया, लेकिन फिर भी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो यही चीज वापस मैंने उनको रिप्लाई किया नेक्स्ट डे 18 फेब को कि भाई आपने जो स्टेप्स किए बोले थे मैंने वो फॉलो किए, फिर भी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। और साथ में मैंने 2-4 फोटोज भी ऐड कर दिए, जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, यही सब फोटोज मैंने उनको भेज दिए ये मेल के साथ में। एंड उसके बाद उसके नेक्स्ट दिन 19 फरवरी को उनका मुझे रिप्लाई आया और उसमें उन्होंने बोला कि मेरा नाम, मेरा एड्रेस, मोबाइल नंबर, मेरे पास कौन सा प्रोडक्ट है उसका नाम, उसके कलर वगैरह, ये सारी डिटेल्स मैं उनको भेज दूं ताकि वो मेरा ये प्रोडक्ट मेरे घर से पिक कर सके, फिर उसको रिपेयर करके मुझे वापस दे सके। और साथ में दोस्तों मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये वाला जो मेल था उसमें उन्होंने ये भी लिखा था कि अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा वो प्रोडक्ट में तो ही वो लोग वारंटी के अंदर वो प्रोडक्ट को कवर करेंगे, वरना अगर मेरी गलती की वजह से वो प्रोडक्ट में कोई खराबी आई है तो वो वारंटी के अंदर कवर नहीं होगा, वो उसे रिपेयर करके नहीं देंगे। और इसमें कोई गलत बात नहीं है, जनरली वारंटी के अंदर यही रूल फॉलो होता है। तो बस मैं आपको बताना चाहता था कि अगर आपकी गलती की वजह से प्रोडक्ट खराब होता है, मान लो गलती से आपने कोई प्रोडक्ट को गिरा दिया या फिर पानी में गिरा दिया, उसकी वजह से अगर प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट आ रहा है तो हो सकता है वो वारंटी के अंदर कवर ना हो। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद उसके नेक्स्ट डे 28 फेब को उन्होंने मुझे जो भी डिटेल्स मांगी थी वो सब डिटेल्स मैंने भेज दी, नाम, एड्रेस वगैरह वो सब मैंने उनको 28 फेब को भेज दिया। एंड देन फास्ट फॉरवर्ड 2 डेज 22 फेब को उनका एजेंट मेरे घर पे आया और मेरे ईयरफोन्स को पिकअप करके ले गया। तो मैंने जितनी भी सारी ईयरफोन्स के साथ मुझे चीजें मिली थी, जैसे ईयर टिप्स है, चार्जिंग
चार्जिंग केबल है जो और जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होती है वो सब मैंने जैसे मुझे मिला था वैसे ही पैक कर दिया और उसको वापस दे दिया। ठीक है, तो यहाँ तक का जो पूरा प्रोसेस था ना मेरे वारंटी क्लेम का, वो सब नॉर्मल चल रहा था, सब कुछ बराबर चल रहा था। लेकिन इसके बाद 1 हफ्ता निकल गया, मीवी का कोई रिप्लाई नहीं आया, 2 हफ्ते निकल गए, कोई रिप्लाई नहीं आया, 3 हफ्ते निकल गए, लेकिन फिर भी मीवी का कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट होने लगा कि ऐसा क्या मतलब प्रॉब्लम आ गई कि इतना टाइम लग रहा है ईयरफोन्स को रिपेयर करने के लिए। तो एटलीस्ट कुछ अपडेट तो दो कि क्या हुआ है ईयरफोन्स में, आपको प्रॉब्लम पता चला है नहीं, एटलीस्ट कुछ तो अपडेट दो। 3 हफ्ते निकल गए, कोई मेल कोई रिप्लाई नहीं मीवी की तरफ से। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गया और 14 मार्च को मैंने उनको मेल किया कि भाई मैंने वारंटी क्लेम के लिए अप्लाई किया, उसको 1 महीने से भी ज़्यादा टाइम हो गया है और आप मेरा प्रोडक्ट पिकअप करके चले गए, उसको भी 3 हफ्ते का टाइम हो गया है, लेकिन फिर भी आपने मुझे कोई अपडेट नहीं दिया। भाई एटलीस्ट कुछ तो बताओ कि क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में आपको प्रॉब्लम मिली या नहीं, कुछ तो एटलीस्ट अपडेट दो। तो मैंने ये 14 मार्च को ये कंप्लेन वाला मेल उनको भेज दिया। तो उसके बाद 15 मार्च को उनका मुझे रिप्लाई आया कि आपका प्रोडक्ट अभी भी टेस्टिंग पीरियड में है, हमारे इंजीनियर्स अभी भी उसको टेस्ट कर रहे हैं। एंड देन 16 मार्च को उनका मुझे मेल आया कि आपके प्रोडक्ट में जो भी प्रॉब्लम थी वो मैं पता चल गई है और हमने उसको फिक्स भी कर दिया है और 48 आवर्स के अंदर हम आपको वो डिलीवर भी कर देंगे। तो ये इंटरेस्टिंग बात देखो, 3 हफ्ते तक उनका कोई मेल नहीं आया, कोई भी अपडेट नहीं आया, लेकिन जैसे ही मैंने उनको 14 मार्च को कंप्लेंट डाली, सिर्फ 2 दिन के अंदर उनको प्रोडक्ट में प्रॉब्लम भी मिल गई और उन्होंने उसको फिक्स भी कर दिया। व्हाट अ कोइंसिडेंस, राइट? वेल छोड़ो, उसके बाद 3 दिन निकल गए। 19 मार्च को मुझे मेरे ईयरफोन्स वापस मेरे घर पे डिलीवर हो गए, मुझे वापस मिल गए ईयरफोन्स। तो ये जो पूरा प्रोसेस था मेरे वारंटी क्लेम करने से लेके मुझे ईयरफोन्स वापस मिलने तक, ये जो पूरा प्रोसेस था इसमें लग गए टोटल 40 दिन। अब इसमें से 5 दिन हम निकाल देते हैं बिकॉज जैसे मैंने कहा कि मैं बीच में ट्रैवल कर रहा था, तो उसकी वजह से मैंने ही मीवी को थोड़ा लेट रिप्लाई दिया था। तो हम 5 दिन निकाल देते हैं, 40 में से 5 निकालो, 35 डेज लग गए पूरे प्रोसेस वारंटी क्लेम के प्रोसेस को। तो ये थोड़ा सा मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मतलब एक ईयरफोन्स को रिपेयर करने के लिए इतना ज़्यादा टाइम लग गया। और हाँ, वैसे मैं आपको बता दूं कि मीवी ने मुझे पहले ही हर जगह डिस्क्लेमर देके रखा था कि क्योंकि अभी कोविड की पैंडेमिक की वजह से उनके पास स्टाफ कम है, इसलिए हो सकता है आपके जो सर्विस है वो थोड़ी सी डिले हो जाए। तो हाँ, उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि थोड़ा डिले हुआ, लेकिन फिर भी यार 35 डेज इज अ वेरी लॉन्ग टाइम। लेकिन ध्यान देना, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप वारंटी क्लेम करोगे तो आपको भी इतना ही टाइम लगेगा। हो सकता है आपको इससे कम टाइम लगे, हो सकता है इससे ज़्यादा टाइम भी लगे, बिकॉज डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोडक्ट की वारंटी क्लेम करे हो और आप कौन से सिटी में कौन से एरिया में रहते हो, उससे भी फर्क पड़ता है आपके वारंटी क्लेम के टाइम पर। तो हाँ, मेरे केस में मुझे 35 डेज लगे वारंटी क्लेम करने के लिए, जो कि एज आई सेड कि मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन इसमें एक चीज़ अच्छी हुई कि उन्होंने मुझे ईयरफोन्स को रिपेयर करके नहीं दिया, उन्होंने मुझे दूसरा यूनिट ही दे दिया, नए ईयरफोन्स ही दे दिए। अब नए ईयरफोन से मेरा मतलब ये नहीं कि उन्होंने मुझे ब्रांड न्यू ईयरफोन्स भी दिए हैं, बिकॉज जो बॉक्स के अंदर मुझे ईयरफोन्स मिले, ये बॉक्स थोड़ा सा डैमेज था और इसके अंदर वो सारे एक्सेसरीज भी नहीं थी जो कि एक नए ईयरफोन्स के साथ आती है, जैसे कि चार्जिंग केबल, ईयर टिप्स और क्विक स्टार्ट गाइड, वारंटी कार्ड, वो कुछ भी इसके ये बॉक्स के अंदर नहीं था। सिर्फ ये बॉक्स के अंदर वो ईयरफोन्स थे और वो भी ना प्लास्टिक रैप किए हुए थे, कुछ भी नहीं था। तो मुझे नहीं लगता, आई डोंट नो, हो सकता है ये ब्रांड न्यू हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये ब्रांड न्यू है। लेकिन अगर ये ईयरफोन्स ब्रांड न्यू नहीं भी है तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज अगर आप ये ईयरफोन्स की कंडीशन देखोगे तो वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही माइन्यूट, ऑलमोस्ट ना के बराबर इसमें कोई स्क्रैचेस है, एकदम बढ़िया कंडीशन है ये ईयरफोन्स की। एंड साथ में ये जो ईयरफोन्स मुझे मिले हैं, ये जो मेरे पास पुराने वाले थे जो मैंने वारंटी क्लेम के लिए डाले थे, उनसे बेहतर वर्जन है, उनसे थोड़ा सा अपर मॉडल है। मतलब है तो वही मीवी डुओपोड्स A25 ही है, लेकिन आप कह सकते हो कि ये उसका थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है। बिकॉज मेरे पास जो पुराने वाले ईयरफोन्स थे उसमें अंदर की साइड सिर्फ एक छोटी सी LED लाइट थी, जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। लेकिन ये जो नए वाले ईयरफोन्स मुझे मिले हैं उसमें आप देख सकते हो कि अंदर की साइड 4 LED लाइट है, जो कि ये बताती है कि ईयरफोन्स में अभी कितनी बैटरी लाइफ बची है। एंड साथ में ये जो नए ईयरफोन्स है इनका कलर भी थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब मेरे जो पुराने वाले ईयरफोन्स थे उसको मैंने 8 महीने यूज किया था, तो उसके कलर, उसका डिजाइन, सब कुछ मैं एकदम अच्छे से समझ गया था। तो ये इस ईयरफोन्स को जैसे ही मैंने पहली बार हाथ में पकड़ा तभी मैं समझ गया कि ये वो वाले ईयरफोन्स नहीं है, थोड़े से अलग हैं। तो हाँ, ये चीज़ मेरे साथ अच्छी हुई कि मेरे ईयरफोन्स सिर्फ रिपेयर नहीं हुए, बल्कि मुझे थोड़े से बेहतर, थोड़े से अपग्रेडेड ईयरफोन्स मिल गए। तो हाँ, एक तरफ अगर आप देखो तो हाँ, उनको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, 35 डेज थोड़ा लंबा टाइम होता है, लेकिन दूसरी तरफ मुझे ईयरफोन्स भी अच्छे मिल गए। और एक और चीज़ जो मुझे बहुत ही बढ़िया लगी वो ये कि इनका जो वारंटी क्लेम करने का प्रोसीजर है वो बहुत ही सिंपल और काफ़ी ईजी है। आपको कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, आप बस ईमेल के थ्रू ही अपनी वारंटी क्लेम कर सकते हो। तो ये भी मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, आई रियली लाइक्ड इट। सो ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस था मीवी के साथ वारंटी क्लेम करने का, उसको अगर मैं 10 में से रेटिंग दूं तो मैं दूंगा 7 आउट ऑफ 10। और इसमें मैंने हर एक चीज़ को कंसीडर किया है, मेरा प्रॉब्लम कितने अच्छे से सॉल्व हुआ, प्रॉब्लम सॉल्व होने में कितना टाइम लग गया और प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या था, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। सो या, दिस वॉज माई एक्सपीरियंस विद द वारंटी क्लेम सर्विस ऑफ मीवी। आई डोंट नो ये वीडियो कितने लोगों को अच्छा लगेगा, कोई देखेगा या नहीं, आई डोंट नो एनीथिंग, बिकॉज ऐसा वीडियो मैंने आज के पहले कभी नहीं बनाया है। सो या, अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगा हो तो बस नीचे कमेंट कर देना, अगर अच्छा नहीं भी लगा तो भी कोई बात नहीं, ये बस एक एक्सपेरिमेंट था। सो या,
यहीं पे ख़त्म करते हैं ये वीडियो को, फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक और ऐसे इंटरेस्टिंग टेक वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।